जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का प्यारा सा पेपर जो महाराष्ट्र बोर्ड समर पेपर 2024 में हुआ था। यानी उनका देखा जाए तो समर सीजन, एक विंटर सीजन में होता है, एक समर सीजन में होता है। तो ये समर सीजन का पेपर है 2024 में हुआ था। ठीक है, अभी जो आपका दिसंबर यानी विंटर पेपर 2024 में होने जा रहा है उसके लिए देखा जाता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उस पेपर को पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले, अच्छे तरीके से उसके जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन को जितने भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर होते हैं, पूरा हम डिस्कस करने वाले एकदम डिटेल में। ठीक है, सबको हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से तहे दिल से टच करके जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए आप साल भर यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर दिए हैं, इसका यानी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का सुपर 25 क्वेश्चन बना है। यानी सुपर 25 क्वेश्चन में कंसीडर किया गया 10 तुम्हारे पास लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर है। ठीक है, और 14 तुम्हारे पास क्या होगा, 60 क्वेश्चन विथ आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर जो 25 में 30 ही आपके क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को रखा गया जो हर साल कम से कम पूछा जाता है। ठीक है, मतलब उसको यदि सुपर 25 क्वेश्चन की बात की जाए तो कम से कम 3 से 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक है, 3 से 4 साल के पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बनाया गया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा और किसी भी चैनल से जाके आपके पास होगा एक साल का पेपर सोल्यूशन देख लीजिए। पेपर सोल्यूशन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में, शॉर्ट को, और तुम्हारे पास वेरी शॉर्ट हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा डिटेल में हम वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज इस पेपर को एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले। चलिए पेपर की तरफ रुख करते हैं भाई। ये आपके सामने उसका रहा पेपर। यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता, महाराष्ट्र बोर्ड के किसी भी पेपर का देखा जाए तो आपके सामने ऐसे कोड रहता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या करेंगे, सीट नंबर लिखेंगे जिस पे आप बैठे होंगे। ठीक, टाइमिंग वगैरह तो आप पहले जैसे आप देखे होंगे उसी तरह से, कोलॉजी में उसी तरह से सेम टू सेम है, इंस्ट्रक्शन वगैरह भी वैसे सेम टू सेम। अपने मेन मुद्दे पर हम चलते हैं टाइम को बिना ख़राब किए। आपका टोटल पार्ट 3 होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यानी एक के अंतर्गत टोटल 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का रहता, तो 30 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है जो इजीली दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, प्लीज़ ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। इसमें पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ से देखिए, कह दिया गिव द कैरेक्टरिस्टिक आइडियल। ठीक, आइडियल फार्मेसी इंटीरियर डिजाइन, मतलब क्या कर देते हैं, कोई फार्मेसी है तो उसकी आइडियल इंटीरियर कोई डिजाइन वगैरह होगा ना, तो कैसे कहाँ चीज़ को रखना है, क्या चीज़ कैसे रखना चाहिए, रैक वाला कहाँ होना चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था कहाँ होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रक्चर का बना के भी, ये सुपर 25 क्वेश्चन में भी इसे हम कंसीडर किए हैं। ठीक है, उसे अच्छे तरीके से आपको क्या कर देना, बता देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आ जाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह दिया, मेंशन द कॉजेज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर। उसके बाद क्या होगा ना, गिव स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर। मतलब डिस्पेंसिंग एरर क्या होती है, जैसे आप कोई दवा दे रहे हैं ना तो कम से कम एरर हो। ठीक है, जैसे मान किसी को दवा दे रहे हैं, हमारे तो कुछ नहीं समझ में आया तो किसी सीनियर से पूछना है, डोजिंग कैसे करना है, पर्चा नहीं समझ में आ रही, सारी चीज़ जानकारी क्या करने पड़े, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी, डिस्पेंसिंग अच्छे से हो सके, इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी में क्या कर दिया, पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। फिर क्या आपको बताना पड़ेगा, डिस्कस द पेशेंट काउंसलिंग अबाउट फॉर हाइपर टेंशन पेशेंट, मतलब कोई पर्सन हाइपर टेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, उसका क्या करना पड़ेगा, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से लिखनी पड़ेगी। मतलब एकदम डिटेल से आपको क्या कर देना, इसको समझाना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया जाए, यहाँ पर क्या लिख रखा है, कह दिया एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन
ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मतलब ओटीसी मेडिसिन का ओवर द काउंटर होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जो ओटीसी के अंतर्गत आती है, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है डिस्पेंसिंग में, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ई वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्या कह दिया है व्हाट फैक्टर नीड टू बी कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग ए साइट फॉर सेटिंग अप एक कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा साइटिंग अप द कम्युनिटी फार्मेसी। मान लेते हैं आपको कम्युनिटी फार्मेसी खोल रहे हैं तो क्या क्या सिलेक्शन करना चाहिए, इस सबको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कह दिया है, यहाँ से आ जाते हैं, करिए डिफाइन डायरिया, डायरिया होती क्या है, ठीक है, डायरिया होती क्या है। फिर इसमें कह दिया डिस्कस द कॉजेज, यानी कॉज बताना पड़ेगा, सिम्टम्स बताना पड़ेगा, सेल्फ केयर, एडवाइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, मतलब अपने खुद से क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डायरिया को एकदम डिटेल में आपको अच्छे तरीके से बताना है, ठीक। सिम्टम यदि आपको पता है कि यानी इससे कैसे रोका जा सकता है, 2-4 मेडिसिन का भी नाम भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जी नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया इनलिस्ट वेरियस लिखा है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक यूजफुल फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक इन डिटेल, मतलब क्या दे रखा, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक जो होती है उसका यूजफुल कैसे है किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। और किसी 2 टेक्निक का नाम बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, आपको अच्छे यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, ठीक, मतलब पार्ट ए देखा जाए तो आपका उतना ही टोटल था, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना रहता है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो कम से कम आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन था कम से कम आपको 2 पेज लिखना पड़ेगा, कम से कम। आपको आता तो आप बढ़ा चढ़ा कितना भी लिख सकते, ठीक। तो इसमें तो क्या कहोगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दे रखा, ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा है, व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर व्हाइल इन सिलेक्टिंग द वेंडर टू सप्लाई द मेडिकेशन मटेरियल इन द कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब जैसे आप कोई कुछ खोल लिए तो आपके पास वेंडर सिलेक्शन बड़ी कंपलसरी है, क्योंकि दवा कैसे लाना, कहाँ से लाना है, कितने अमाउंट में लाना है, किस समय से पहुँचा दे, इसकी सिलेक्शन आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आप दुकान खोल लिए हैं, ठीक है, आपको मेडिसिन सप्लाई सही से नहीं हो पा रही तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट में देख लिया जाए, यहाँ से आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, डिफाइन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। इन द पॉइंट टू मेक ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्जन इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए, आप यदि मेडिकल के फील्ड में है तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मान लेते पेशेंट से कैसे बात करना है, कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है, पेशेंट को कैसे से बात करवाना है, मान लेते कोई फार्मासिस्ट है, सीनियर से कैसे बात करना है, किसी डॉक्टर से कैसे बात करना है, ये बड़ी कंपलसरी चीज़ है, ठीक है। यदि आप देखिए मेडिकल के फील्ड में सीनियरिटी नहीं बनाए रखेंगे तो आप बड़ी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। बहुत सारे ऐसे दुकानें हमने देखी, केवल DI वगैरह से केवल आप तेज़ी से बात भी कर दी है, पूरी ज़िंदगी आज झेल रहे हैं भाई, ठीक है। फिर क्या रखा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू मेजर यानी कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय यूजिंग ग्लूकोमीटर, मतलब जैसे आपको किसी को लेवल सैंपल करना है, क्या किसका, ग्लूकोज लेवल का, ठीक। तो कैपिलरी में ब्लड को कैसे लिया जाता ना, जैसे आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा किए होंगे कम्युनिटी फार्मेसी में, तो उसमें करते हैं कैसे हैं, ब्लड को जैसे मेंटेन करने के लिए, मतलब ग्लूकोज लेवल देखने के लिए कैपिलरी में कैसे पतली सी स्लाइड होती है उसी के अंदर उसे फ्लो कराना रहता है, ठीक। तो उसको क्या करना, कैसे किया जाता है, उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या, एक्सप्लेन द करेंट सिनेरियो आप कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया, मतलब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यानी इसका क्या सिनेरियो प्रेजेंट टाइम में है, स्टेटस मतलब समझिए, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ से बता देना है, ठीक। नेक्स्ट में देख लिया जाए, यहाँ से आ जाते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन में मतलब उसका फ़ायदा क्या, नुकसान, देखिए
ओटीसी मेडिसिन रहेगी, कुछ ऐसी मेडिसिन रहती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। बट कुछ दवाइयाँ ऐसी होती जो हमारे लिए डिसएडवांटेज कॉजेज कर सकती हैं, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन में थोड़ा सा दवाई के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है, ठीक। ये हो गया ई के बारे में, उसका एडवांटेज और फायदा नुकसान बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा व्हाट आर द प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब कोई फार्मासिस्ट हो गया तो उसकी प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देना है। जी में देखा जाए तो क्या दे रखा है, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। कह दिया है जी में, कह दिया व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अप द न्यू रिटेलर ड्रग्स स्टोरेज, मतलब आपको क्या करना, दुकान खोलना पड़ेगा तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आप लाइन एथिक्स में पढ़ेंगे कि कौन दवाई कैसे किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यदि मान लेते हैं न्यू रिटेलर ड्रग्स डोजेज स्टोरेज करना है तो क्या चीज़ करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में देख लिया जाए राइट द, ठीक है, राइट ए नोट ऑन द हैंडलिंग फॉर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर से लेके आते हैं कोई पेशेंट के, या पेशेंट के बगल वाले रहते हैं, या पेशेंट के तुम्हारे पास उसके साथ जो रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोला जाता है, ठीक, वो देता तो कैसे आपको हैंडलिंग करनी है, ठीक है, कैसे पैकेजिंग करनी, कैसे दवा निकालनी, ये सारी जानकारी क्या करना पड़ेगा आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या पूछ दिया है, कर दिया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज विथ रिस्पेक्ट टू पोस्चर इन आई कॉन्टैक्ट, मतलब देखिए आप पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उसका बॉडी लैंग्वेज पकड़िए, आई कॉन्टैक्ट समझिए क्या कह रखा है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसा काम कर रहा है बंदा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है जे क्वेश्चन में, बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। अब बताइए बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, यदि पेशेंट काउंसलिंग कर लिए तो पेशेंट की डिजीज की कंडीशन, पेशेंट के माइंड की कंसंट्रेशन, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री, दवा कैसे चल रही थी, कहाँ से चल रही थी, कौन सी दवा चल रही थी, ये सब हमें नॉलेज थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए पेशेंट काउंसलिंग करना बड़ी कंपलसरी होती है, ठीक। तो ये सब इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा है यहाँ से, कह रखा व्हाट आर द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर फॉर मेडिकेशन नॉन अधरेंस, मतलब देखिए अधरेंस मतलब अधरेंस मतलब पालन करना, नॉन अधरेंस मतलब वो पालन ही नहीं कर रहा है जो तुम्हारे पास मेडिकेशन के बारे में है, पेशेंट उसको जो भी तो उस अब ना पालन नहीं करा तो उसके ऊपर शरीर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो ये था टोटल आपका पार्ट ए पार्ट बी। अब यहाँ से पार्ट जो सी रहेगा, मतलब पार्ट ए जो 3 नंबर रहेगा, ये टोटल 20 नंबर का रहता, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी कापी वगैरह ले लीजिएगा, ठीक। तो उसी को हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे, आप थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा डिफाइन फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस क्या होता है, जैसे आप दुकान खोल रहे हैं तो आपके पास थोड़ी सी मनी होनी चाहिए कि आपको ड्रग्स का मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक, मनी के द्वारा, उसी को क्या करना हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, लिख देंगे तुम्हारे पास फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी, लिखते चलिए हम बोलते रह देते हैं, लिख देंगे फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी टू इंश्योर द फार्मेसी फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिबिलिटी लिखना, प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट होता है ना उसी की बिलिटी लिख देना है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी लास्ट में स्लाइड दिखा देंगे, जो आप हमने फोटो यहाँ से खींच रखे हैं उसी को आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया आपसे बी नंबर में कर दिया सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है। सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, जैसे आप कोई दवा ले रहे हैं अपने से, मतलब बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है, मतलब कोई प्रोफेशन जो पर्सन है उसके बिना एडवाइस के ही ले रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट वंस ओनली इनलेस OWNE ओन मतलब खुद से, ठीक है, ओन इनलेस विदाउट प्रोफेशन मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन में इतना आप लिख देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में तुमसे पूछा इस यानी COPD फॉर क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्या होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ से देखा जाए तो ये थोड़ा सा इस पर लिखना थोड़ा सा दिक्कत है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, पल्मोनरी, यहाँ से क्या हो जाएगी पल्मोनरी, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी डी से क्या हो जाएगी डिजीज हो जाएगी, जो आपके सामने यहाँ से लिख देना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, क्या दे रखा है
लिखा है स्टेडियोमीटर, स्टेडियोमीटर मेजर द, मतलब स्टेडियोमीटर किससे मेजर किया जाता है, किसी पर वो देखिए ना, जो तुम्हारे पास ऐसे होता है यहाँ पर आदमी को खड़ा करके उसकी हाइट नापी जाती, तो उस स्टैंड को जो जिससे नापा जाता है उसी को स्टेडियोमीटर बोलते हैं। ठीक, तो हाइट यहाँ पर क्या लिखना, हाइट आपको लिखना है HIGHT, हाइट मेजर करने के लिए पेशेंट की यूज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है डिफाइन फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम। अब फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम क्या होता है, जैसे आप किसी खांसी का सिरप देखेंगे तो उस पर पिक्चर बनाया रहता है, वही जो रिप्रेजेंट किया जाता है बस पिक्टोग्राम होता है। तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, स्टैंडाइज। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, डाइज, ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, थोड़ा सा गुजा जा रही है और दिख नहीं रहा, लिख देते हैं, आप बोल देते हैं स्टैंडर्डाइज ग्राफिक इमेज दैट हेल्प कम्युनिकेट मेडिकेशन कामा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इज नोन एज पिक्टोग्राफी बोल देते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, इसी को आपको पिक्टोग्राफ लिख देना है। और क्या लिखा है, डिफाइन डे बुक। डे बुक को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डे बुक क्या होती है, ये जैसे मान लेते एक दिन में कितना चीज़ें बिक गई उसी को हम डे बुक के अंतर्गत रखा जाता है। तो लिखेंगे इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ all transaction that take place in a single day is known as day book। अब यहाँ से क्या आ जाते हैं, जी नंबर पे आ जाते हैं। डिफाइन यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट, जिसे हम PPI के नाम से जाना जाता है। अब पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है, जैसे कोई आप दवा खरीदते हैं ना, तो मेडिसिन के अंदर क्या होती है, पूरा इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें रहती है, तो उसी को हम PPI बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या, इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दैट इज इंटेंडेड फॉर पेशेंट के लिए। जैसे कोई आप दवा खरीदते हैं ना, तो उसमें देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन उस दवा की रहती, कौन कौन सा केमिकल है, कौन कौन कितना अमाउंट में लेना है, उसी को हम PPI के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया। एच की तरफ रुक करते हैं। एच में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, अभी यहाँ पर आपको बताना भी पड़ेगा। देखिए, ध्यान से सुनते रहिए, आपको हम जो देंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना पड़ेगा भाई आपको। ठीक, इसे देखिए, एच नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं एच नंबर। ठीक है, एच नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कह दिया है द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्मेड इन विच ईयर, मतलब किस ईयर में क्या हो गई है, फॉर्मेशन हुए है। ठीक, एंड हु हेड द कमेटी, उस समय कमेटी के हेड कौन थे। ये देखा जाए तो कब हुई थी, 11 अगस्त को हुई थी 1930 में। कब, 1930 में, इसे थोड़ा सा 1930 में। ठीक, उस समय देखा जाए तो आर्यन चोपड़ा के द्वारा की गई थी। आर्यन चोपड़ा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर्यन चोपड़ा। ठीक है, लीड उस समय क्या कर रहे थे, कमेटी को लीड करने वाले आर्यन चोपड़ा ही जी थे। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, मिनिमम फ्लोर रिक्वायरमेंट क्या लिखा, मिनिमम फ्लोर स्पेसिफाइड फॉर द ऑपरेटिंग ए रिटेल फार्मेसी कितना होना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, 10 बाई 10 का रूम होना आपके पास चाहिए मीटर में। ठीक, लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिफाइन SOP मतलब क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, मतलब कोई मशीन हो गई, वो कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसे चलाना है, कैसे क्या चीज़ बनाना है, उसे SOP के अंतर्गत रखी जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तुम्हारे पास ए सेट ऑफ, ठीक है, ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन that describe how to complete a task। इसमें क्या हो जाएगी, ये SOP की डिफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फुल नेम ऑफ DOT क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी स्टैंड होती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर्ड लिख सकते हैं, थेरेपी स्टैंड होती है। ठीक, यहाँ पर क्या लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यल के पास आते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, आप बताएंगे। देखिए, यहाँ पर बताएंगे क्या पूछ दिया क्वेश्चन, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया लीड टाइम क्या होता है। ठीक है, इसे भाई थोड़ा सा इसे करके, भाई इसे तू आ जा यहाँ से,
ठीक, ये वाला चीज़ें हैं। कर ये लीड टाइम इज, मतलब लीड टाइम क्या होती है, पहले दे रखा लीड टाइम। देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, जब ऑर्डर करते हैं सप्लाई आपके यानी आने के बीच में जो गैप होता है उसे लीड टाइम बोलते हैं। टाइम टू टेक इन द सप्लाई आफ्टर ऑर्डरिंग, दूसरा दे रखा आइडियल टाइम ऑफ, ठीक, आइडियल टाइम टू ऑर्डर सप्लाई, दूसरा दे रखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टाइम टू ऑर्डर इकोनॉमी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी है नन ऑफ दी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या कर देंगे, द करेक्ट ऑप्शन देख देंगे इस सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यम नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, यहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारे पास क्या दे रखा, GPP, यानी GP क्या होता है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप होता, ठीक है। GPP गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता है, जो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, या FIP या WHO के द्वारा, कहीं दिया या FIP या WHO, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। एन नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। एन नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कैश मेमो इज टेस्टमोनी ऑफ, क्या होता है टेस्टमोनी, किसके लिए रखा जाता है, वो सेल रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, कहीं दिया सेल रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, यानी ये वाला सेकंड नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब ये कैश मेमो देखा जाए तो कितना पर डे टाइम में सेल हुआ वो कैश मेमो के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ओ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, कह रखा है पेशेंट इज ए कंसीडर अधरेंस, ठीक है, कंसीडर अधरेंस इफ ही टास्क, कितना % मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब की जाती है। देखा जाए तो तुम्हारे पास अधरेंस में देखा जाए तो लगभग 80% लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 80% फिलअप कर देना है आपको यहाँ से। पी नंबर क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कर दिया हाउस होल्ड जो रेमेडीज होती है लिस्टेड होती किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल, ठीक है। तो इसके देखा जाए तो शेड्यूल के अंतर्गत आती, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आपको के फिलअप कर देना है, ठीक है। क्यू देखा जाए तो क्यू क्या हम क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं क्यू नंबर, ठीक है। कर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग इन नॉन इन्वेंसिव दे रखा, अच्छा नॉन इन्वेंसिव दे रखा, इसमें कौन सा नहीं है। पहले देखा जाए तो हीमोग्लोबिन लिया जाता है, ब्लड प्रेशर लिया जाता है, लिपिड लिया जाता है, सुक्रोज लेवल, जो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सुक्रोज लेवल क्या कर दिया जाता है, सुक्रोज मतलब ग्लूकोज लेवल, कहीं दिया ग्लूकोज, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। प्लीज़ इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, बस नेट पे सर्च कर लेना इसको, ये वाला क्वेश्चन हेल्थ स्क्रीन नॉन इनवेसिव के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आर नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमें दे रखा है, आर नंबर में क्या दे रखा है, क्या दे रखा, अब इससे वाला ये तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिखाइए। और लिखा तुम्हारे पास मेडिसिन लाइक आइबुप्रोफेन हो गया, और क्या हो गया नेप्रोजोन, किसके अंतर्गत आता है, ओटीसी इन इंडिया, ओटीसी ड्रग्स के अंतर्गत आता है, या शेड्यूल एच के अंतर्गत आता है, या शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आता है, या शेड्यूल जी के अंतर्गत आता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपको टिक मार के बताना, आर का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए, आप यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते थे, नेक्स्ट में डिफाइन, ठीक है, डिजिटल हेल्थ क्या होता है, डिजिटल हेल्थ क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लिखिए इट इज़ द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव हेल्थ, मतलब डिजिटल हेल्थ क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ का पर्सन का हेल्थ को इम्प्रूव करना तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, तो वही चीज़ लिखा इट इज़ यूज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है, यहाँ पर फिलअप कर देना। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, स्टोरेज एट द कोल्ड कंडीशन इंडिकेट, याद रखना कोल्ड कंडीशन अलग होता, कूल कंडीशन अलग होता। कोल्ड कंडीशन देखा जाए तो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पार्ट सी का टोटल ऑफ आंसर आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा आंसर आप देख लीजिए, ठीक। तो ये हो गया नंबर वाइज, देखिए ये ए का क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ये सामने क्या हो गया, ए नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, मतलब पार्ट सी का ये है, ठीक, पार्ट यानी 3 नंबर का, ये कितना ABC जो दिया था उसका है, ठीक। ये आपके सामने बी का आंसर है, ठीक है, ये आपके सामने बी का आंसर, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। यहाँ से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो COPD का फुल नेम पूछा था उसका है, ठीक है, ये आपके सामने आंसर उसका डी का है, ये ई का है, ठीक है। यहाँ से ई का पूछ दिया है, ठीक है, जो पिक्टोग्राम वाला था, ठीक। और नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी डे बुक क्या होती है, जो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखा जाए तो क्या होगा, जी का आंसर ये तुम्हारे पास होगा यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, कौन है, ठीक है,
यहाँ से देख सकते हैं एच का नंबर का, एच नंबर का। अब कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, और जे नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिए, एसओपी का, एसओपी का फुल नेम यहाँ से आपको क्या दे रखा है, एसओपी का फुल नेम भी दे रखा है, उसकी डिफिनेशन भी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बता दिया है आपको, यहाँ से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है DOTS जो था तुम्हारे पास, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी स्टैंड, यहाँ से दे रखा है, जो ये दे रखा है, और यानी एल नंबर का फर्स्ट सही है। ठीक है, एम नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए यानी किसके द्वारा कंसीडर की जाती है, वो दे रखा है। सेल रिकॉर्ड क्या होता है, 80% शेड्यूल किसके अंतर्गत रखा जाता है, ये पी हो गया। ये सबसे लास्ट का आंसर हो जाएगा जो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी OTC मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ से डिजिटल हेल्थ की डिफिनेशन यहाँ से लिख रखे हैं। अब कोल्ड टेम्परेचर कितना होता है जो आपके सामने यहाँ से दे रखे हैं। ठीक, तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, सुपर 25 क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा। ठीक है, ये किसी भी एक साल का पेपर सोल्यूशन कहीं से भी आप देख सकते हैं, आपके पास गाइड वगैरह होगी तो उसे देख लेना। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।